अब समझ आया ना, तो अब मेरी ग्रोथ ना पहले क्या थी, ऊपर नीचे, ठीक है। आज तक जो बना हूँ खुद के दम पे, मैंने इतने बिजनेस कर रहे हैं, इतना पैसा कमा लिया, लेकिन आज तक यहाँ पर भी बैठा हूँ ना सर, तो अपने दम पर बैठा हूँ। और आपकी उम्र भी जैसा आपने बताया 22 साल ही है। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं तो अब भगवान हूँ मेरे पास। मतलब मैं जैसे घर से 500 रुपये मिलते थे ना, सबसे पहले जॉब कर, उस लोन को उतार, क्योंकि इस माइंडसेट से आएगा तो ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। करोड़ों का प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो लोगों का ना दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। दिखा रहे हैं, हाँ, घूमना ट्रैवलिंग दिखा रहे हैं, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। एक इन्फ्लुएंसर का जो मन नहीं मानता ज़्यादा दिन तक, एक लॉट मन नहीं मानता, आदमी लॉट बढ़ा ही देता है। इसीलिए तो 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में है। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ट्रेडिंग, जितना इसको डिफिकल्ट बनाया गया है। इसके अंदर डिफिकल्ट पता क्या है सर, खुद को कंट्रोल करना। आपकी कहाँ एंट्री हुई है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ तक आपको डराना है। मार्केट के अंदर 2 ही चीज़ें काम करती है, डर और लालच। तो यही सबसे बड़ा नुकसान है मार्केट के अंदर, कि यहाँ पर ना ऐसे गोल्डन दिखता है सब कुछ, कि सब कुछ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन लॉस कोई नहीं दिखाता। पैसा जो बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, FD वगैरह कर रहे हो, ये कहाँ जा रहा है पैसा। तो शुरुआत में अनुभव लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या लॉस करना ज़रूरी है? तो हर्ष, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओके, आज बेसिकली हर्ष से हम बात कर रहे हैं, और हर्ष एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, और पिछले 11 सालों से 6 साल सर। पिछले 6 सालों से 11th क्लास से 11th क्लास से, जब ये 11th क्लास में थे तब से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। और पिछले 2 महीने का इनको रिकॉर्ड बताऊं तो पिछले 2 महीने में 50,000 से 10 लाख बनाया है। 50,000 रुपए के कैपिटल से 10 लाख रुपए बना चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं, समझते हैं कि और इनके मन में क्या है, कैसे करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो ऑडियंस को ये सिखाओ हर्ष कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, और ये 50,000 से 10 लाख कैसे बन सकता है? क्या ये कोई भी बना सकता है क्या? सर कोई भी बना सकता है। तो सर ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है वो बताता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि लोग ना पहले ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ भागते हैं। पहली बात तो ट्रेडिंग अगर करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसो। अगर एक नॉर्मल आप बिगनर ट्रेडर हो तो सबसे पहले तो आप जाओ नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने, एक स्विंग ट्रेडर बनो। ये पहले तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो सबसे पहले तो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं चाहिए। जो बिल्कुल किसी को कुछ नहीं आता तो इंडेक्स के अंदर लगा दो। ETF होता है निफ्टी का, उसके अंदर कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिप करो, हर महीने कुछ ना कुछ डालते रहो। अगर आपको कुछ नहीं आता, जब तक आप सीख रहे हो, जब तक आप सीख नहीं जाते तो ट्रेडिंग के अंदर मत घुसो। मैंने जैसे जो स्टॉक की वीडियो में सर बताया कि मैं तो स्टार्टिंग में 6 साल तो अब जाकर हुए हैं। पिछले 4-5 साल से तो मैं लॉस में ही था। ठीक है, लॉस में था, उसके बाद जाकर प्रॉफिटेबल बना, क्योंकि समझ आया कि मुझे करना क्या है ट्रेडिंग के अंदर, क्या नहीं करना, और वो समझ आया, उसके बाद जाकर प्रॉफिटेबल बना। और वही आज बताऊंगा कि क्या मैंने करा। ओके, तो अभी आपका 6 साल का PNL क्या है, वो बात कर सकते हैं? सर 6 साल का PNL मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 4-5 साल तो स्टार्टिंग में लॉस में था। 4-5 साल लॉस में था। पिछले 2 साल का बस कमा लिया, जैसे मैंने कहा था ना, 50,000 से 10 लाख 2 महीने का है। 50,000 से 10 लाख पिछले 2 महीने में। हाँ। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल सर, उसका रीजन क्या है कि समझ और ज्यादा बढ़ रही है, नॉलेज और एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। कि पहले क्या था, मुझे यही नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए मैं कुछ भी कर रहा था। अब जैसे मेरे को, बिल्कुल सर, उसका रीज़न क्या है कि समझ और ज़्यादा बढ़ रही है, नॉलेज और एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। कि पहले क्या था, मुझे यही नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए मैं कुछ भी कर रहा था। अब जैसे मेरे को समझ आया कि कहीं से मेरे को समझ आया फॉरेक्स होता है कुछ, मैं उसमें घुस गया, ठीक है। मुझे समझ आया गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग होती है, मैं उसके अंदर घुस गया। क्रिप्टो के अंदर होती है, उसके अंदर घुस गया। स्टॉक्स के अंदर होती है, उसके अंदर घुस गया। मुझे करना क्या है, मुझे ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग में करनी है, लॉन्ग टर्म में करनी है, ऑप्शंस में करनी है, फॉरेक्स में करनी है, क्रिप्टो में करनी है, कहाँ करनी है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था। सब जगह ट्राई करा, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को हर एक मार्केट का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने हर एक जगह ट्रेड करा है। तो उसके बाद जाकर समझ आया कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब समझ आया, उसके बाद जाकर अब समझ आया ना, तो अब मेरी ग्रोथ ना पहले क्या थी, ऊपर नीचे, अब ये सीधा ऐसे जा रही है। ओके, समझने के बाद। तो शुरुआत के 4 साल जो लॉस में रहे, कितना पैसा खराब किया? सर मैं सही बताऊं तो ऑलमोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को ना, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना 11th में, तो घर से 500 रुपये की पॉकेट मनी मिलती थी है ना। तो उस चक्कर में क्या है कि एक ट्रेडर जब आता है मार्केट के अंदर, जैसे लोग बोलते हैं ना बड़ी कैपिटल लाओगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट करने लग जाओगे। मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति सबसे ज़्यादा गवाकर जाता है, और सबसे ज़्यादा गवाकर वो जाता है जो सबसे ज़्यादा पैसा लाता है। सबसे ज्यादा गवाकर वो जाता है जो सबसे ज्यादा पैसा लाता है स्टार्टिंग में। और जो समझदार व्यक्ति होता है, जैसे कि लोग बोलते हैं ना CA CS, इन सब के लिए मार्केट है। ये समझदार है, इनको तो नॉलेज है, ऑब्वियसली अकाउंटेंट वगैरह अकाउंट्स की बातें करते हैं, इनको तो कंपनी की समझ होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये भी सबसे ज्यादा गवा कर जाते हैं,
कोई CS ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप CEO हो तो आप मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा फोड़ने वाले हो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। मतलब फाइनेंस की समझ एक अलग हाँ, समझ है, फाइनेंस ट्रेडिंग की समझ एक पूरी अलग समझ है। बिल्कुल अलग समझ है सर। मैं बताता हूँ, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जैसे कि यूट्यूब एक बिजनेस है, जैसे कि अलग कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप तो एक वो बिजनेस है, उसके लिए अलग। जैसे आप ये नहीं बोल सकते अगर आप यूट्यूब कर रहे हो तो आप ट्रेडर बन जाओगे, है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट जोन है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप एक ट्रेडर बन जाओगे, वो भी बिल्कुल डिफरेंट जोन है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर हो तो आप एक ट्रेडर भी हो, नहीं। इन्वेस्टर के अंदर अलग क्वालिटीज होनी चाहिए, ट्रेडर के अंदर अलग क्वालिटीज है। इन्वेस्टर के अंदर पेशेंस चाहिए, ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन चाहिए। ओके।